हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। किसी भी संख्या में या किसी भी एक्सप्रेशन में लास्ट डिजिट, इकाई का अंक मतलब सबसे दाईं ओर की सबसे राइट वाली लास्ट डिजिट जो है वो कितनी आएगी वो हमें निकालना आज सीखना है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ठीक है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है हमारा इकाई का अंक। तो सबसे पहले हम देखेंगे भी इकाई का अंक मतलब होता है क्या है और किस तरह के क्वेश्चन इस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी है या एक एक्सप्रेशन लिखा है बड़ा सा। ठीक है, इसमें 4 संख्याएं हैं। आपको बताने कि भाई इसको जब सोल्व करेंगे तो इस संख्या का इकाई का अंक कितना आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है इकाई का अंक निकालने का या मेथड क्या होता है। मेथड ये होता है कि इकाई का अंक आपको तब मिलता है जब आप संख्या में 10 का भाग देते हैं। तो एक तो आप ये याद रख सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर आप 10 का भाग देते हैं तो आपको इकाई का अंक जो है वो शेषफल के रूप में मिलता है। जैसे अगर आप 7324 इसमें अगर आप 10 का भाग देंगे तो आपको इकाई का अंक रिमाइंडर में मिलेगा। रिमाइंडर कितना आएगा? ये 4 यहाँ पे बचेगा जो कि इसका इकाई का अंक है। ऐसे इसमें 10 का देंगे तो 5 बचेगा, इसमें 10 का भाग देंगे 9 बचेगा, इसमें देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी आप किसी संख्या में अगर 10 का भाग दें तो इकाई का अंक जो है वो शेषफल बचता है। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि मुझे 10 का भाग देना ना पड़े। मुझे अगर इसका इकाई का अंक चाहिए तो मैं कह सकता हूँ 4 आएगा, इसका चाहिए तो कितना आएगा 5 आएगा, इसका क्या आएगा 9 आएगा, इसका कितना आएगा 2 आएगा। और फिर मैं उनको एक साथ जैसे हम शेषफल में करते हैं, भाई यहाँ से 4 शेष बचा, यहाँ से 5, यहाँ से 9, यहाँ से 2। तो फिर शेषफल में हम क्या करते हैं कि जितना भी शेष बचा है वो अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दो, इंटू हो रहा है तो इंटू कर दो। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे पता है इकाई का अंक क्या आएगा तो 4 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा 9 और यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा 2। तो ये हमने सारे इकाई के अंक लिख लिए। ठीक है, अब इस इकाई के अंकों में जैसे जैसे किया हुआ है वैसे वैसे आप जोड़ बाकी गुणा भाग जो करना है वो कर दीजिए। तो देखिए 4 - 5 इसको तो मैं रहने देता हूँ। 9 × 2 कितना हो गया 18। आप चाहे तो पूरा 18 लिख सकते हैं और आप चाहे तो 8 लिख सकते हैं क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए और सारे अंक नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 8 रख लेते हैं। तो 8 × 4 12 और 12 - 5 तो 12 - 5 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब जब आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, इकाई का अंक जो है वो 7 आएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आपको संख्याएं दी हुई हो तो आपको सारे अंक बाकी के छोड़कर केवल एक लास्ट वाला अंक लेना है। ठीक है, तो यहाँ भी 3 अंक छोड़ के केवल ये लेना है, यहाँ भी ये दोनों छोड़ के ये लेना है, यहाँ ये 2 छोड़ के ये लेना है। और जो एक एक अंक है वो अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दो, गुणा हो रहे हैं तो गुणा कर दो, प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से संख्या जो वो बड़ी बन जाती है यानी 2 डिजिट में 3 में आ जाती है तो दोबारा से क्या करो, यहाँ से इकाई का अंक ले लो। जैसे 18 आया तो 18 का केवल 8 ले लो, 1 को लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है। ये एक्चुअल में 10 का हमने क्या किया, 10 का भाग देके शेषफल निकाल के और उसको सोल्व किया, तो जो शेषफल बचा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। आपको केवल लास्ट 1 डिजिट चाहिए, बाकी सारी डिजिट का कोई मतलब नहीं है इकाई के अंक के क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको पूछे अभी इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या आएगा, यानी आप इन चारों संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, पहले स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भाई बाकी सारे अंक छोड़ दो, केवल 9 रख लो, यहां से ये भी छोड़ दो 8 रख लो, यहां से ये 2 छोड़ दो केवल 7 रख लो, यहां से ये छोड़ के केवल 3 रख लो। तो लास्ट का एक एक अंक लेना। अब देखो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं 9 और 8 गुणा होके 72 बनाएंगे। तो 72 में क्या करना है, इसको तो हटा दें, केवल 2 बचा, इस 2 को आगे गुणा कर दें 7 से तो ये 14 हो गया। 14 में 1 को हटा दें, केवल क्या बचा 4। ठीक है, क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए तो मैं केवल 4 ही ले रहा हूं। फिर 4 को हम गुणा कर देंगे 3 से तो कितना आया 12, तो 12 का 1 हटा दें। इसका मतलब जो फाइनल आंसर आया वो अपना कितना आया 2। इकाई का अंक जो है वो कितना आएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा आपका
तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना और इकाई का अंक निकालना। देखिए चाहे पावर हो चाहे कुछ भी हो, आपको केवल लास्ट डिजिट लेनी है। तो ये 2 डिजिट तो हटाइए, केवल 6, और जितनी पावर दी है उतनी पावर लिख ले। फिर इंटू दिया हुआ है तो इंटू कर ले, इसको हटाइए 1 की पावर 4, फिर प्लस दिया हुआ है प्लस कर ले, इसको हटाइए 5 बचा, 5 का क्यूब, फिर माइनस यहाँ से हटाइए कितना बचा 7, 7 का स्क्वायर, इसको हटाइए कितना बचा 2, तो 2 का क्यूब। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब देखिए थोड़ा सोल्व कर लें। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36, उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 7 का स्क्वायर 49, 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब आपको देखिए जो बड़ी संख्या है उनमें एक एक अंक ही लेना है। जैसे यहाँ पे 3 को छोड़ दें केवल 6 ले लें, यहाँ पे 1 और 2 को छोड़ दें केवल 5 ले लें, यहाँ पे 4 छोड़ दें केवल 9 ले लें, इंटू 8। माइनस गुणा भाग अगर आपको दिए हो तो आप सबसे पहले गुणा सोल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले सोल्व होता है। तो ये आ जाएगा 6 × 1 6 प्लस 5 माइनस 9 × 8 72, 72 का 7 नहीं लेना, केवल 2 ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा 9, तो 9 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मैं लिख लेता हूँ फटाफट। यहाँ से इकाई का अंक 3 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से 4 आएगा। अगर आप इनको गुणा करें, सबसे पहले ये तीनों गुणा होंगे, तो 6 × 3 18, 18 का 8 हो गया, 8 × 4 32, 32 का 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 - 7 - 4, तो ये आ गया आपका 7 4 11 - 2 यानी माइनस का 9, ये माइनस का 9 आ गया। अब देखिए -9 जो है कभी अंक नहीं हो सकता इकाई का, भाई -9 अंक नहीं हो सकता, अंक 0 से +9 तक ही होते हैं, ठीक है। -9 नहीं हो सकता, लेकिन ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, हमने केवल इकाई के अंकों को जोड़ घटाया, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या देखिए, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, अगर आप इसको घटाएंगे तो 12 - 7 प्लस का 5 आएगा, ठीक है, प्लस का 5 आएगा, या मैं यहाँ 8 कर देता हूँ। 12 - 8 कितना आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा 14 - 8, इस तरह से ये आगे चलेगा। तो प्लस का 4 इसका आंसर होना चाहिए घटाने पे, ठीक है। लेकिन होगा क्या, अगर हम केवल इसका इकाई का अंक लेते, देखिए अगर हम केवल इनको ही लिखते तो हम क्या करते 2 - 8, अगर बाकी अंक छोड़कर लिखते तो 2 - 8, तो आंसर क्या आता -6, जबकि हमें पता है कि आंसर क्या है प्लस का 4 है, 12 - 8 + 4 आना चाहिए, ठीक है। हुआ क्या देखिए, जब हम घटाते हैं तो अगर ऊपर वाला इससे छोटा है तो हम इधर 10 ट्रांसफर कर देते हैं, तो 10 और 2 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, तो फिर आंसर ठीक होगा। तो एक्चुअल में क्या किया, जो अपना पहला नंबर था उसमें हमने 10 ऐड किया। तो आपको भी क्या करना है, जब भी नेगेटिव आंसर आए तो उस आंसर में 10 पहले से ऐड कर देना है, ताकि ये नेगेटिव ना आए। ये 12 हो रहा है, वैसे ही वो जो है वो पहले से आपका पॉजिटिव बन जाए ना, तो 10 प्लस कर देना। जब भी माइनस का है तो उसमें 10 ऐड कर दो, तो 10 - 9 कितना बचेगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये -9 नहीं है, एक्चुअल में आंसर क्या है इसका +1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको इकाई का अंक निकालना है। देखिए आप इकाई का अंक निकालेंगे तो सबसे पहले 3 7 4 6 5 सारे गुणा में ही है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है। आप इसमें ध्यान से देखें तो आपको पता है भाई ये दोनों अगर गुणा होंगे, 5 और 4 अगर गुणा होंगे तो आपका बनेगा 20। अब 20 में से 2 तो अपने काम का है नहीं, तो 2 को तो हम हटा देते हैं, क्या बचा 0। अब इस 0 को 6 से करेंगे तो भी 0, फिर 0 को 7 से करेंगे तो 0, फिर 3 से करेंगे तो 0। इसका मतलब अगर संख्याएं गुणा में है और कहीं पे भी अंक 0 बन गया, इसका मतलब आगे वाले अंकों को सबको वो गुणा करके क्या कर लेगा 0 बना लेगा। तो इसका इकाई का अंक होगा 0। अब आपको ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या के एंड में यानी इकाई का अंक जो है एक तो 5 आ जाए और एक कोई भी सम संख्या आ जाए। सम संख्या मतलब जैसे 0 खुद आ गया तो फिर तो 0 होना ही है, ठीक है। या फिर देखिए 5 के साथ में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए। जब आप इनको 5 से गुणा करेंगे
किसी भी सम संख्या को या सम अंक को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो हर बार इकाई का अंक क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। 5 गुणा 2 10, 0 आया। 5 गुणा 4 20, 0 आएगा। 5 गुणा 6 30, तो सब में क्या होगा, 0 आएगा। और अगर बाकी संख्या उसके गुणा में है 0 के, तो वो सबको गुणा करके क्या कर लेगा, 0 कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो 5 आ रहा हो इकाई के अंक में, और एक कोई भी सम संख्या या कोई भी सम अंक आ रहा हो, 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी आ रहा हो, तो आपका आंसर जो है वो 0 होगा। अगर 0 खुद आ गया किसी भी एक अंक में, जैसे यहाँ 0 आ गया, तो अब से 5 हो या ना हो, ये सबको क्या करेगा, गुणा करके 0 कर लेगा। तो या तो 0 खुद आ जाए तो सब 0 हो जाएगा गुणा, ठीक है, या 5 आ जाए और उसके साथ में एक सम संख्या भी आ जाए, तो उसके बाद में गुणा होके सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में देखते ही आंसर देना है कि भाई 4 आ गया, 5 आ गया, मतलब गुणा होके सब 0 होने वाला है, तो आंसर 0 है। अगला क्वेश्चन है कि आपको इस संख्या का इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो इसमें कुछ आपको ज्यादा टेक्निक लगाने की या मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचें, ये जो 2 है आपका, ये 2 है, 2 की पावर 3 की पावर 4 है ना। ये जब आप इसको सोल्व करेंगे, 3 की पावर 4 81 होता है। 2 की कोई भी पावर करो, ठीक है, 2 की पावर 81 बनेगा। फिर आप कोई और पावर करो, कुछ भी करो, 2 की पावर, 2 सम संख्या है, तो सम संख्या की पावर जब आप करेंगे तो जो संख्या आएगी वो भी क्या आएगी, एक सम संख्या ही आएगी, वो विषम संख्या तो आने से रही। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो इकाई का अंक आएगा, जो लास्ट में संख्या के अंक आएगा, वो या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, इनमें से ही कोई एक अंक आएगा। और अगर आप यहाँ पे आगे चलेंगे तो आपको 5 की पावर 6 की पावर 7 मिलेगा। 5 की पावर 6 की पावर 7, तो 5 की पावर 6 की पावर 7, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 की कोई भी पावर ले लो आप, हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, उसका भी इकाई का अंक 5। 5 की पावर 3 125, उसका भी 5। तो किसी भी पावर का इकाई का अंक 5 ही होगा। और आपको पता है जब इन चारों में से कोई भी आ रहा हो, इसको अगर आप इससे गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आने वाला है, 0। इसका मतलब बाकी संख्याओं के इकाई के अंक कुछ भी आए, ये दोनों जो है 5 और 2, ये गुणा होकर अपने आप क्या बना देंगी, 0। और बाकी के अंक कुछ भी आए वो हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो इकाई का अंक होगा वो आपका 0 होगा। ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल ये देखना है कि एक जगह 5 आ गया, एक जगह 2 आ गया, गुणा करते इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए जैसे संख्या की पावर अगर स्क्वायर क्यूब वगैरह है तो हम इजीली कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर भी याद होते हैं संख्याओं के। भाई अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 0 से 9 तक आएगा, तो हमें 0 से 9 तक के स्क्वायर सबको याद है, 0 से 9 तक के क्यूब भी सबको याद है। लेकिन मान लीजिए 0 से 9 तक की कोई भी अंक है, उसकी पावर मान लीजिए कि 101 आ गई, तो अब हम 2 की पावर 101 तो नहीं कर सकते, ठीक है। 4 की पावर 1001 आ गई, नहीं कर सकते। मान लीजिए 7 की पावर मान लीजिए 889 आ गई, आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब बड़ी पावर आए तो फिर हम कैसे सोल्व करें, उसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमें सीखना है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दी गई, आपको ये बताना है कि भाई इसका इकाई का अंक क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो एक साइक्लिसिटी होती है, वो हमने पहले डिस्कस की थी सेसफल में कि किस नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो आप साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं इकाई के अंक की। जैसे यहाँ 7 है, तो आप 7 की पावर करके देखें तो 7 की पावर 1 7 ही होता है, 7 की पावर 2 49 होगा, 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 आपका हो जाएगा 343, 7 की पावर 4 तो 2401, ठीक है। फिर 7 की पावर 5 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से चलेगा, ये आगे 6 भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें इकाई के अंक क्या आ रहे हैं, देखो 7 9 3 और 1, ये इकाई के अंक आ रहे हैं, ठीक है। 7 की पावर 1 का 7 आ रहा है, स्क्वायर का 9 आ रहा है, क्यूब का 3 आ रहा है और पावर 4 पे 1 आ रहा है। फिर देखो दोबारा से 7 आ गया। अब क्या होगा कि आगे जैसे जैसे आप चलेंगे फिर से ये 7 आ गया, अगली पावर यानी 6 आएगी। जब 7 की पावर 6 आएगा तो इकाई का अंक वापस क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से ये 4 4 पे रिपीट होता है।
और ये इसी संख्या के लिए नहीं, ये सब के लिए है, ठीक है। जितनी भी संख्या आप लेंगे सब के लिए 4 पावर के बाद में डिजिट जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। 4 पावर के बाद डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, चाहे वो लास्ट में 2 आ रहा हो संख्या के, चाहे 3 आ रहा हो, चाहे 5 आ रहा हो, चाहे 7 आ रहा हो, चाहे 8 आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, 4 पावर के बाद में 5वीं पावर में इकाई का अंक वही होगा जो पहली पावर में था, ठीक है। छठी में वही होगा जो दूसरी में था, 7वीं में वही होगा जो तीसरी में था, ऐसे ही 8वीं में वो होगा जो चौथी में था, फिर 9वीं में वापस वो होगा जो 2 की पावर 1 का था। इसका मतलब हर 4 पावर के बाद में वापस रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर डिजिट की साइक्लिसिटी है, कॉमन साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है। तो 4 का आपको क्या करना है, भाग देना है इसमें पावर में। साइक्लिसिटी में ऐसे ही तो करते हैं भाई, जहां तक 4 का भाग लग जाए वहां तक हटा दो, क्योंकि वहां से आगे वापस रिपीटिशन होना है। तो जितना भाग लग जाता है पावर में, 4 का भाग जितनी बार लग जाता है और जहां तक लग जाता है वहां तक हटा देंगे, जो शेष बचेगा उसको हम लिख के पावर की जगह और फिर इकाई का अंक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। करके देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। देखिए इसका हमें निकालना है, तो इसको तो मैं हटा देता हूं, मेरे पास क्वेश्चन केवल इतना बचा, क्योंकि बाकी डिजिट किसी काम की नहीं है, इकाई का अंक निकालना है, तो इतना क्वेश्चन बचा। अब देखिए ये पावर जो है ये हर 4 पावर पे रिपीट होगी, तो मैं इसमें 4 का भाग दूंगा। आपको पता है संख्या में 4 का भाग कैसे देते हैं, लास्ट के 2 अंकों में भाग दे देते हैं, पूरी संख्या में नहीं देते हैं। तो हम लास्ट में क्या आ रहा है 42, तो 42 में 2 का भाग देंगे, सॉरी 4 का, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। आपको क्या करना है, इस संख्या को तो हटाइए, इसकी जगह क्या ले आइए 2, तो क्या बचा 7 का स्क्वायर। मतलब 7 की पावर 8642 का इकाई का अंक वही होगा जो 7 के स्क्वायर का होगा, और 7 के स्क्वायर का इकाई का अंक क्या होगा 9 होगा, क्योंकि 49 होता है, तो इसके स्क्वायर का इकाई का अंक हो जाएगा 9, ठीक है। तो सीधा सा मेथड ये है कि पावर जो भी है उसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग दें, जो शेषफल बचता है वो लिख दें, पावर को हटाकर उसकी जगह शेषफल लिख दें, और फिर आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब शेषफल देखिए क्या बच सकता है, शेषफल बच सकता है, देखिए हम 4 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, पावर में 4 का भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, रिमाइंडर बच सकता है 0, 1, 2 या 3, यही बचेगा 0, 1, 2 या 3, ठीक है। देखिए 7 की पावर अगर 1 है, 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3, ठीक है। ऐसे कोई भी हो ये ठीक आएगा आंसर, क्योंकि हर अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग मान है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन अगर मान लीजिए 7 की पावर 0 करें और 5 की पावर 0 करें, तो किसी भी संख्या की पावर 0 जो है वो 1 होती है। अब आपको पता है भाई 5 अगर किसी संख्या के एंड में आ रहा हो तो फिर 1 कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 275 की पावर 860 864 मान लीजिए ये, तो हमने इसमें 4 का भाग दिया, 64 में पूरा लग गया, 0 शेष बचा, तो हम 5 की पावर 0, क्योंकि ये तो काम का है नहीं, 5 की पावर 0 लिखें, तो फिर क्या बचा 1। अब अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे होता तो 4 की पावर 0, फिर क्या था 1। इसका मतलब ये तो हर बार 1 ही आ जाएगा, अगर हम 0 ले लें पावर तो हर बार 1 ही आ जाएगा। इसलिए क्या करना है, रिमाइंडर आपको 0 नहीं लिखना है, रिमाइंडर आपको 0 नहीं लिखना है। तो फिर 0 नहीं लिखना है तो 0 बचे तो क्या करें, ठीक है। तो देखिए 0 बचे तो आपको 4 लिखना है। तो एक्चुअल में आपको रिमाइंडर कभी भी पावर में 4 का भाग देके 1, 2, 3 और 0 नहीं बचाना है, 0 की बजाय क्या बचाना है 4 बचाना है। जहां भी 0 है उसकी जगह 4 लिखना है। अब 4 क्यों लिखा वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए पावर 36 है, उसमें हमने 4 का भाग दिया, 9 बार भाग लाए, यहां 0 बचा। अब मैं चाहता हूं कि भाई 0 तो मैं लिखूं ही नहीं, क्योंकि 0 से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, 0 से तो सारे आंसर 1 आ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो एंड में 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, सब में 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ मुझे 0 नहीं लिखना है, 0 की जगह कुछ और लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, इस भाग को 9 बार देने की बजाय मैं 8 बार दूंगा, मतलब 1 बार कम दूंगा। तो 8 बार देंगे तो 32 तक लगेगा, तो कितना बचेगा 4।
और हमें पता है हम हर बार भाग 4 का ही देने वाले हैं, तो हर बार एक कम करेंगे तो हर बार यहाँ पे जो अंतर है वो 4 आने वाला है, या शेषफल जो है वो कितना आने वाला है, 4 ही बचने वाला है। तो सीधा सा याद ऐसे रखेंगे कि जब भी आपके पास 4 का भाग पावर में देने पे 0 बचता है, यानी पूरा भाग लग जाता है, तो आप 0 ना लिख के उसकी जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ताकि आंसर जो हो आपका। मान लीजिए ये क्वेश्चन है अपने पास, इसका हमें इकाई का अंक बताना है। इसमें देखिए पावर काफी बड़ी बड़ी है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, ये तो छोड़ दें, यहाँ पे कितना आया 3, यहां से ये छोड़ दें, कितना आएगा 2। पहले आप सारे इकाई के अंक ले लेते हैं, ये हमने सारे इकाई के अंक ले लिए, ठीक है। अब पावर को करना है हमें छोटा, पावर को छोटा करेंगे कितने का भाग देकर, 4 का। तो 4 का भाग केवल लास्ट के 2 डिजिट में देना है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आ रहे हैं, 61, 61 में 4 से भाग देंगे 60 तक लगेगा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, जो शेष बचा वो लिख दो। यहाँ पे देखिए 53 में भाग देंगे 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में 71 में 4 का भाग देंगे 68 तक लगेगा, 3 बचा, तो यहाँ 3 लिख दिया। फिर देखिए 90 में 4 का भाग देंगे 88 तक लगेगा, तो 2 बचा, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। जितना भी शेष बचता है 4 का भाग देने पर वो पावर की जगह लिख लेंगे। अब सोल्व करें, 3 की पावर 1 का इकाई का अंक 3 ही होगा, 2 की पावर 1 का 2 ही होगा, 6 की पावर 3 का 6 ही होगा, 6 का क्यूब 216, तो 6 ही आएगा, और 9 के स्क्वायर 81 का इकाई का अंक 1 होगा। इसको गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 6 हो गया, 6 गुणा 6 36 का भी 6 हो गया, और 6 गुणा 1 का 6 ही हो जाएगा। तो ये 6 आपका आंसर, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी तक मैंने वो नहीं लिया है जिसमें 0 शेष बचे, वो अगले क्वेश्चन में लेंगे, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इकाई का अंक हमें बताना है। देखिए यहां से हम 7 लेंगे, उसके बाद यहां से हम 3, फिर 2 और फिर 9, सबके इकाई के अंक ले लिए। अब पावर में क्या लिखना है वो देखें ध्यान से, तो यहाँ लास्ट में क्या आ रहे हैं 2 डिजिट 48 में 4 का भाग दिया, 12 बार पूरा लगा, जब पूरा भाग लगा तो शेषफल बचा ही नहीं, जब शेषफल नहीं बचा तो उसकी जगह 4 लिखना है, तो यहाँ 4 लिखें, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट हैं 32 में भी 0 बचेगा, तो यहाँ भी 4 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट है 72 में भी 4 का भाग पूरा लग रहा है, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। और यहाँ लास्ट डिजिट है 20 के अंदर भी 4 का भाग पूरा लगता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4। तो यहाँ पे सब में 0 बच रहा था, तो इसलिए हमने सब में 0 नहीं लिख के उनकी जगह 4 लिखा है पावर में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 7 की पावर 4 का इकाई का अंक होता है 1, 3 की पावर 4 का भी 1 होगा, 2 की पावर 4 का 6 होगा, 9 की पावर 4 का 1 होगा, गुणा कर लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 6। अब देखिए मैंने ये फटाफट बताया कि भाई 7 की पावर 4 का इकाई का अंक 1 होगा, 3 की पावर 4 का 1 होगा, 9 की पावर 4 का 6 होगा। 9 की पावर 4 आपको नहीं याद है, किसी को भी याद नहीं हो सकती है, मुझे भी नहीं हो सकती है। 7 की पावर 4 हो सकता है याद नहीं हो, क्यूब तो हमें याद होते हैं, स्क्वायर भी याद होते हैं 0 से 9 तक, लेकिन पावर 4 हमें जनरली याद नहीं होती है और हम करते भी नहीं है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ठीक है, वैसे आपको कर लेनी चाहिए,
काम आ सकती है आपके बहुत जगह। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहें या अभी तक आपको याद नहीं है और इस क्वेश्चन को आप करना चाहें कि नहीं मुझे बिना याद करे मैं कर लूं, तो भी आप याद रख सकते हैं कि जब पावर 4 आए तो आप इकाई का अंक डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर आपके पास 1 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4, अगर ये मान लीजिए आपके पास बच जाते हैं तो इनका जो इकाई अंक होता है सबका वो 1 होता है। इनका इकाई का अंक 1 होता है। अगर आप 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, 6 की पावर 4 और 8 की पावर 4 इनका इकाई का अंक देखें तो इनका सबका इकाई का अंक क्या आता है? 6 आता है। इनका सबका इकाई का अंक 6 आता है। ठीक है, 2 और बच गए डिजिट अपने पास। 0 की पावर 4 आपको पता है इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा, और 5 की पावर कितनी भी कर लो इकाई का अंक क्या आता है? 5 ही आता है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर पावर 4 आ जाए और आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट याद रखें। अगर विषम है 5 के अलावा, अगर विषम अंक है और उसकी पावर 4 है तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर सम अंक है, 0 को छोड़कर सम अंक है और उसकी पावर 4 है तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो 1 और 6 ये याद रख लें। विषम के लिए 1, सम के लिए 6। 5 के लिए 5 ही होता है, 0 के लिए 0 ही होता है। ठीक है, इन दोनों का आपको अलग से ध्यान रखना है। तो ये आप इस तरीके से डायरेक्ट भी 4 पावर के लिए इकाई का अंक याद रख सकते। नेक्स्ट देखिए, कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जिनकी आप कितनी भी पावर कर दो इकाई का अंक नहीं बदलता है। जैसे 0 की पावर आप कुछ भी कर लें, इकाई का अंक 0 ही रहेगा। 1 की पावर आप कुछ भी कर दें, इकाई का अंक 1 ही रहेगा। 5 की पावर आप कुछ भी कर दें, इकाई का अंक 5 ही रहेगा। 6 की पावर आप कुछ भी कर लें, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। ये 4 डिजिट ऐसी होती हैं जिनका इकाई का अंक जो है वो सेम बना हुआ रहता है, चाहे कितनी भी पावर इन पे लगा दी जाए। तो अगर ये किसी संख्या के एंड में दिखती है तो पावर है चाहे कुछ भी है, ऊपर कितना भी लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। 0 दिख रहा है तो इकाई का अंक 0 ही आएगा, 1 दिख रहा है तो 1 आएगा, 5 दिख रहा है तो 5 आएगा, और 6 दिख रहा है तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब देखिए, जो अलग अलग हर 4 पावर पे अलग अलग जो डिजिट आते हैं वो अंक कौन कौन से हैं? तो 2, 3, 7 और 8। ठीक है, ये 4 डिजिट ऐसी हैं जिनमें हर पावर पे अलग इकाई का अंक आता है। जैसे 2 की पावर 1 का 2 होता है, 2 की पावर 2 का 4 होता है, 2 की पावर 3 का 8 होता है, 2 की पावर 4 का 6 होता है। तो इनका अलग अलग आता है चारों का। 3 की पावर में भी अलग अलग आता है। तो 4 डिजिट तो 0, 5, 6 और 1 वो 4 हो गई। 4 ये हो गई 8। 2 डिजिट और बची, कौन सी? 4। देखिए 4 में क्या होता है, 4 की पावर 1 अगर है तो इकाई का अंक 4 आएगा। 4 की पावर 2 है तो क्या आएगा? 6 आएगा। 4 की पावर 3 है तो फिर 4 आएगा। ठीक है, 4 की पावर 4 है तो फिर क्या आएगा? 6। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 से 4 से 4 से यही आते हैं केवल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर 4 जो आता है इकाई के अंक में, उसकी पावर अगर विषम होती है तो इकाई का अंक 4 रहता है, और अगर उसकी पावर सम होती है तो इकाई का अंक 6 होता है। ये आप याद रखेंगे। 4 में क्या होता है, जब पावर विषम हो तो 4 आता है, सम हो तो 6 आता है। इसमें बस ये 2 ही अंक रिपीट होते हैं। 9 में भी यही होता है। 9 में अगर पावर विषम हो तो 9 ही आता है, और अगर पावर सम हो तो 1 आता है। तो 9 में या तो 9 आता है या 1 आता है। ठीक है, विषम हो तो 9 आता है, सम हो तो 1 आता है। ये 4 डिजिट जो हैं इनके अलग अलग आते हैं, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जो 4 अभी पीछे की थी 0, 1, 5, 6 वो तो चेंज होती नहीं है। ये 2 ऐसे हैं जिनमें 2 ही वैल्यू हमेशा रहती हैं, सम पे और विषम पे। ठीक है, और इनमें अलग अलग आता है, इनको आपको सोल्व करना पड़ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक जो आपको इसके अंदर ध्यान रखें। चलिए, हमने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 में तो हर पावर पे अलग होती है, तो 3 को तो मैं लिख लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। यहाँ 4 का भाग दिया 46 में 2 बचा,
यहाँ 7 आ रहा है, 7 में भी अलग होता है, 2 3 7 8, इनका थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। तो 7 यहाँ पे 2 बचेगा है ना, 62 में भाग देंगे तो ये 7 का स्क्वायर होगा है ना। इसी तरीके से ये 6, अब 6 की पावर देखने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है 6 का इकाइकांक 6 ही आएगा, तो यहाँ से 6 ही आएगा, पावर वगैरह पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ 9 आ रहा है, 9 की पावर सम है या विषम है, तो हम कहेंगे विषम है, ये विषम संख्या है। 9 की पावर विषम होती है तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है, तो ये 1 है, सॉरी 9 आता है, तो ये 9 आएगा हमेशा, ठीक है। अब इनको सोल्व करें तो ये तो हो गया 9, ये भी 9 हो गया, ये 6, ये 9, तो गुणा करेंगे तो 9 गुणा 9 81 का 1, 1 गुणा 6 6, 6 गुणा 9 तो ये 54, 54 का क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये कितने भी संख्याएं गुणा करके दे दी जाए आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। जो जो रूल मैंने बताया आपको डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं तो डायरेक्ट करो, और इन 4 डिजिट का ध्यान रखें, 2 3 7 8, इन्हीं पे ही पावर में 4 का भाग देने की जरूरत पड़ेगी आपको, बाकी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी में आप सीधा ही बता सकते हैं कि इकाइकांक क्या है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पे पावर है, आप चाहे तो कोई और संख्या भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप चाहें तो यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, आपको बताना है कि इसका इकाइकांक क्या होगा, ठीक है। देखिए ये है अपने पास में इकाई का अंक, तो इस 32 का ये 3 हटा देता हूं तो मेरे पास इतना ही बचा, क्वेश्चन बचा वो इतना ही था, ये क्वेश्चन है अपने पास, हमें इसका इकाई का अंक बताना है कितना होगा। तो देखिए 2 की पावर कर रहा हूं मैं, 2 की पावर, ठीक है। अब ये 2 की पावर कितनी है, तो 32 की पावर 35, ये पूरी पावर है, ये पूरी 2 की पावर है। आपको क्या करना है, इसमें 4 का भाग देना है, ठीक है, इसमें 4 का भाग देना और शेषफल निकालना है, शेषफल निकाल के जो भी शेषफल आता है वो रखना आपको पावर की जगह। तो आप देखिए कि अगर आप 32 की पावर 35 में 4 का भाग देते हैं तो 4 का भाग तो 32 में पूरा लग गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया 0। अब रिमाइंडर अगर 0 आया इसका मतलब ये हुआ कि 0 नहीं लिखना है, हमें इसकी जगह क्या लिखना है 4 लिखना है, तो इस पूरी पावर को हटा के इसकी जगह 4 लिख दें। और आपको पता है अभी सम अंक अगर हो और उसकी पावर 4 हो तो इकाई का अंक 6 आता है, तो आंसर हो गया आपका 6, इसका इकाई का अंक 6 है। ये क्वेश्चन आपके पास, इसका आंसर आपको बताना है इसका इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या तो इसमें 4 का भाग दें पावर में वैसे कर ले, या डायरेक्ट कर ले, भाई यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो क्वेश्चन इतना ही तो बचा, इतना ही बचा। अब 9 में तो हमें सीधा पता है, हमें ये देखना है कि सम संख्या या विषम संख्या है पावर की जगह, क्योंकि अगर सम पावर होगी तो हमेशा 1 आएगा इकाई का अंक, और अगर विषम होगी तो 9 आएगा, ठीक है। तो हमें देखना है ये सम है या विषम है। देखिए ये जो पावर है ये क्या है, विषम संख्या। अब आप विषम संख्या देखिए 5 की पावर 567 की पावर 836 का मतलब ये है कि 567 जो है वो कितनी बार गुणा है, 836 बार गुणा हो रहा है, ऐसे ही है। तो आप विषम संख्या को कितनी भी बार गुणा कर ले, ठीक है, खुद से कितनी भी बार गुणा कर ले, वो सम थोड़े बन जाएगी, वो विषम ही रहेगी हमेशा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विषम ही आएगा, ये विषम आएगा। तो आप क्या करेंगे कि ये जो संख्या है ये विषम आ रही है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 9 की पावर क्या आ रही है, एक विषम संख्या है। और जब 9 की पावर विषम आती है तो इकाई का अंक जो होता है वो क्या रहता है, 9 ही रहता है। इसका मतलब इस संख्या का इकाई का अंक 9 आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा ना आपको। विषम संख्या है तो आप देखिए कि 7 गुणा 7 गुणा 7, आप कितनी भी पावर कर ले 7 की, हमेशा इकाई का अंक जो विषम ही रहेगा, तो उसका मतलब संख्या विषम ही रहेगी हमेशा। सम है तो वो सम ही रहेगी गुणा करने पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 की पावर 1 9 का स्क्वायर, 4 क्यूब 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 9 की पावर 6, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 9 की पावर 100 तक जा रहा है, ठीक है। आपको इसका इकाई का अंक बताना है। देखिए बहुत ही आसान है, 4 और 9 दोनों ही सम विषम वाली है, या तो सम देखो या विषम देखो। आप ध्यान से देखें तो 4 की जो पावर है, देखिए ध्यान से देखें, 4 की जो सारी पावर है वो क्या आ रही है, विषम आ रही है, और 9 की जो सारी पावर है वो क्या आ रही है, सम आ रही है। अगर आपके पास 4 की पावर विषम हो, 4 की पावर विषम हो, जैसे 4 की पावर 1 हो तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। और 9 की पावर अगर सम हो, 9 की पावर सम हो तो 9 की पावर 2 मतलब 81, तो 1 आएगा।
तो 4 और 1 इस तरह से चलेगा ये। अब देखिए ये आएगा इकाईकांक 4, यहां से क्या आएगा 1, इससे अगला क्या आएगा 4, इससे अगला क्या आएगा 1, 4 1 4 1 4 1 ऐसे चलेगा, और लास्ट में भी 4 × 1 ऐसे ही हुआ। आप ये कह सकते हैं कि 50 बार ही 4 आया है और 50 बार ही 1 आया है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 की पावर 50 है और 1 की पावर 50 है। अब देखो 4 की पावर 50 का मतलब हो गया कि 4 की पावर सम संख्या है, इसका मतलब इकाईकांक क्या आएगा 6, 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो सम संख्या होगी तो 6 आएगा। और 1 की तो कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा, इसका मतलब आंसर क्या आया 6, आंसर कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करके बता सकते हैं कि इसका इकाईकांक 6 है। चलिए एक और क्वेश्चन लिया हमने, आपको इसका आंसर बताना। देखिए इसमें क्या चल रहा है, 4 की पावर 1, 6 की पावर 2, 9 की पावर 3, फिर 4 फिर 6 फिर 9, फिर 4 फिर 6 फिर 9। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि 4 की पावर यहाँ विषम है, यहाँ सम है, यहाँ विषम है, फिर अगले में सम ऐसे चल रही है। ऐसे ही 9 की पावर यहाँ विषम है, यहाँ सम है, फिर विषम है, फिर सम है, ऐसे चल रही है। अब इसको कैसे किया जाए? ठीक है, तो आप ये देखें कि इसमें पहले आप इकाई के अंक लिख के देखो कुछ टर्म्स के, आपको पता लगेगा क्या होने वाला है। देखिए ये आएगा 4 की पावर 1, तो इसका इकाईकांक क्या आने वाला है तो 4, 6 का तो 6 ही आएगा, 9 की पावर अगर विषम हो तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला जो है वो 4 की पावर सम है तो 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 6 आएगा, 6 का 9 की पावर अगर सम है तो उसके बाद में 1 आएगा, तो ये 9 आएगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब देखें अगली टर्म, ये जो है ये 4 की पावर विषम है तो ये 1 है, 4 की पावर विषम 4, फिर उससे अगला 6, फिर 9, कुछ ऐसे ही चल रहा है। आप देखें कि ये जो 4 6 9 है ये यहां से वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया उससे पहले पहले का आप ले लें, इतना ले लें, तो ये 6 संख्याओं का एक ग्रुप बना। ऐसे ही अगले 6 में भी ये आएंगे 4 6 9, फिर 6 6 1, फिर अगला फिर 6 का ऐसे आएगा। तो ये 6 6 के ग्रुप जो है वो सेम डिजिट रिपीट करेंगे। तो अगर आप इस 6 का इकाईकांक देखो, इन 6 का, तो कितना आ रहा है? देखिए 6 और 1 7 6 13 और 9, 13 और 9 22, 22 है 28 4 32, इनका इकाईकांक कितना आ रहा है 2 बार है। ठीक है, अब टोटल संख्याएं कितनी हैं? तो टोटल संख्या है 100, क्योंकि 1 पावर से 100 पावर तक है 100। अगर मैं 100 में 6 का भाग दूं, क्योंकि हर 6 पे रिपीट हो रहा है ना, तो 6 6 कितनी बार रिपीट होगा? तो 100 में 6 का भाग लगेगा 16 बार। तो इसका मतलब ये 2 2 करके, जैसे ये 2 है, अगले का भी 2 आएगा, फिर उससे अगले का भी 2 आएगा, ऐसे ये 2 2 करके कितनी बार रिपीट हो जाएगा? तो 16 बार। तो 96 तक 16 बार रिपीट हो गया। ध्यान से देखें, ये जो 6 6 है, ठीक है, ये 6 6 के ग्रुप ये 16 बार रिपीट होंगे 96 तक। 16 × 6 96 हो गया। तो हर का इकाईकांक 2 आएगा, तो 2 + 2 + 2 जुड़ जाएगा 16 बार, तो 16 × 2 32। ठीक है, तो ये इनका जोड़ 32 आया। अब अपने पास बची संख्याएं कितनी? ये 4 संख्याएं और बच गई। ठीक है, इनका हमें इकाईकांक अलग से लिख लेना। 4 ही तो हम अलग से लिख सकते हैं इजीली। 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा। ठीक है, 6 की पावर कितनी भी करो 6 ही आएगा, 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा, और 4 की पावर सम है तो 6 आएगा। इनको जोड़ दीजिए, देखिए 32 का तो कितना आएगा 2, इकाईकांक 2, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 9 21, 21 6 27, तो 27 का 2 तो हटा दें, क्या आंसर आ जाएगा आपका 7। इस क्वेश्चन का आंसर 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं फैक्टोरियल पे। ठीक है, फैक्टोरियल पे आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे पहले तो आपको ऐसे मिल रहे हैं, एक आपको ऐसे मिल रहे हैं, और एक आपको ऐसे मिल रहे हैं। ये 3 तरह से मिल सकते हैं, यानी फैक्टोरियल आधार में है, पावर में फैक्टोरियल नहीं है, आधार में फैक्टोरियल नहीं है लेकिन पावर में फैक्टोरियल है,
और आधार और पावर दोनों में फैक्टोरियल है। ये 3 तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आधार में फैक्टोरियल है तो आप उसका इकाइकांक निकालने का क्या मेथड रहेगा। देखिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, आपको पता होगा ना भाई 1 इंटू 2 यानी 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू तो 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू तो 1 से लेकर 6 तक का मल्टीप्लिकेशन होगा 720। ऐसे ही 7, 8, 9, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो इसका इकाइकांक तो 1 ही है, इसका इकाइकांक 2 ही है, इसका इकाइकांक 6, इसका 4 है। इसके आगे वाले जो है दोनों वो 0 है। क्या इससे और आगे जाएं जैसे 7 का जाएं तो भी 0 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। देखिए क्या कि यहाँ पे 2 और 5 आना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक 5 नहीं था, 2 तो था, 4 भी था लेकिन 5 नहीं था। तो सम संख्या तो थी गुणा में लेकिन 5 नहीं था। इससे आगे 5 आ गया और 5 से पहले सम संख्या रहेगी 2 रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। तो ये गुणा होके इकाइकांक क्या बना देंगे 0। ऐसे ही अब इससे आगे अगर आप 6 तक ले, 7 तक ले, 10 तक ले, 100 तक ले, 1000 तक ले, सब में 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब सबका इकाइकांक क्या रहेगा 0। तो बेस में अगर फैक्टोरियल दिया हुआ है तो आपको तुरंत समझना है कि वो फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो इकाई के अंक ये होंगे, ये आप लिख सकते हैं इजीली, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप निकाल के लिख सकते हैं। लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ा है फैक्टोरियल आधार में, ठीक है, तो फिर आपका इकाइकांक 0 होगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं भी 237 जो है फैक्टोरियल आधार के अंदर वो 5 से बड़ा है या नहीं है? 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसका इकाइकांक क्या आएगा 0 है। समझ पा रहे हैं आप? इकाइकांक 0 आएगा। अगर इसकी बात करें तो इसके भी आधार में, पावर में जाने बाद में जाना है। अगर आधार में फैक्टोरियल तो पहले आधार में ही जाना है, पावर में बाद में जाएंगे, है ना। तो यहाँ आधार में फैक्टोरियल 5 से बड़ा दिया हुआ है, 5 से बड़ा है तो इसका मतलब इसका इकाइकांक भी क्या होगा 0। तो पहली चीज तो ये कि आधार में अगर फैक्टोरियल दिया हुआ है और वो 5 या 5 से बड़ा है तो इकाइकांक 0 होगा। 5 से छोटा है तो फिर आप 1, 2, 6 या 4 में से जो भी है वो बता सकते हैं निकाल के, ठीक है। चलिए अब अगर मान लीजिए फैक्टोरियल जो है वो आधार में नहीं दिया हुआ है, केवल पावर में दिया हुआ है। भाई इन दोनों के तो 0 हो गए क्योंकि दोनों के आधार में फैक्टोरियल दिया हुआ था। अगर मान लीजिए केवल आपको पावर में दिया हुआ फैक्टोरियल, तब आप कैसे करेंगे? देखिए फैक्टोरियल से कोई भी क्वेश्चन हो, फैक्टोरियल की कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इकाइकांक निकालना है तो यहां से आप इनको हटा के 9 ले लेते हैं, ठीक है। 9 लेके इसकी पावर में 4 का भाग देते हैं। अब 834 में आप 4 का भाग देंगे, क्या पूरा लगेगा? क्या बिल्कुल पूरा लगेगा। देखिए कैसे, अगर फैक्टोरियल 1 की बात करें तो वैल्यू 1 ही होती है, 2 की बात करें तो 1 इंटू 2 होता है, 3 की बात करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, 4 की बात करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है, और अगर 5 की बात करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह चलता है। क्या ये 4 से भाज्य है? नहीं है, इसमें 4 का भाग नहीं लगेगा। क्या इसमें 4 का भाग पूरा लगेगा? नहीं लगेगा। इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। क्या इसमें लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जब आप इसमें 4 का भाग देंगे, 4 कट रहा है ना, इसका मतलब पूरा भाग लग रहा है। अगर इसमें आप 4 का भाग देंगे तो 4 कट रहा है, मतलब लगेगा। अच्छा 6 फैक्टोरियल लें तो भी लगेगा क्योंकि 4 तो आएगा ही 6 से पहले, 7 लें तो भी लगेगा। तो यहां तक भाग नहीं लगता है, मतलब केवल फैक्टोरियल 1, 2 और 3 में 4 का भाग नहीं लगता है, उसके अलावा सारे फैक्टोरियल्स में 4 का भाग पूरा लगता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 834 के अंदर फैक्टोरियल जो है 834, उसके अंदर 4 का भाग पूरा लगेगा। और अगर पूरा लगता है तो शेषफल 0 बचेगा, और शेषफल 0 बचेगा तो ये 9 की पावर 4 हो गया, क्योंकि 0 नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? पावर 4 लिखते हैं। तो जब भी यहाँ पे फैक्टोरियल जो है वो 4 या 4 से बड़ा आता है, 1, 2, 3 के अलावा कुछ भी आता है, तो आप कहेंगे कि पावर हमेशा 4 ही आएगी क्योंकि शेषफल 0 बचेगा। तो पावर 4 लिख लीजिए और सीधा आंसर कह सकते हैं कि इकाइकांक क्या आएगा? 6 आएगा, सॉरी 1 आएगा, इकाइकांक 1 आएगा, ठीक है।
तो दो तरीके हो गए, अगर आधार में है तो आधार में तो 5 या 5 से बड़ा होते इकाइकांक 0, और अगर पावर में है तो 4 या 4 से बड़े फैक्टोरियल पावर में अगर है तो आपको पावर 4 लिख देनी है सीधी, ठीक है, उसको हटा के उसकी जगह 4 लिख दीजिए। अगर छोटा है 1 2 3 है तो फिर उनके मान लिख दीजिए, 1 है तो 1 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिखिए, 3 है तो 3 की फैक्टोरियल वैल्यू यानी 6 तो 6 लिख दीजिए। ये क्वेश्चन है अपना फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 4 100 तक है। आपको इसमें इकाइकांक बताना है क्या आएगा इसको सोल्व करने पे। तो आप देखें कि यहाँ पे पावर का तो कोई है ही नहीं, सारे बेस ही है, पावर तो सबकी 1 ही है, ठीक है। तो बेस के अंदर रूल लगाए 5 या 5 से बड़े सबका जो फैक्टोरियल है सबका इकाइकांक क्या होगा 0 होगा। तो इसका मतलब 1 का तो क्या होगा 1 ही होगा, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 की 24। अब इससे आगे वाले जो होंगे उनका सबका इकाइकांक क्या होगा 0 होगा, चाहे कितने भी हों सबका 0 होगा। तो आगे वाले लेने की जरूरत ही नहीं, इनको ही जोड़ दो, यहाँ से 1 यहाँ से 2 तो 3, 6 और 3 9, 9 और 4 13, तो ये 13 बना, 13 का इकाइकांक क्या हो जाएगा 3। तो इसका फायदा ये है फैक्टोरियल का कि 5 और उससे आगे वाले सब 0 रहेंगे, तो 0 को कितना ही जोड़ो चाहिए वो कोई फर्क नहीं डालेगा, तो हम सीधा 4 तक जोड़ के आंसर दे सकते। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस बार पावर भी ऐड कर दी, लेकिन पावर जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस में फैक्टोरियल है तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो 0 ही आएगा, पावर 0 की कितने भी कर लो 0 ही आएगा। तो फिर से 4 तक ही लेना है, 4 से आगे वाले नहीं लेने हैं। तो 1 की पावर 1 हो गया क्या, 2 की पावर 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है तो 6 की वैल्यू 3 हो गई, और फैक्टोरियल 4 होता है 24, तो 24 ना ले केवल 4 ले लें क्योंकि इकाइकांक की तो चाहिए ना, तो 24 का केवल 4 ले लें और इनको आप सोल्व करके बता दो। ये तो 1 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 की पावर 6 और 4 की पावर सम संख्या में है तो 6 आएगा, ये आएगा आपका 17 का इकाइकांक क्या हो गया, हाँ, तो इसका 7 होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, इस बार आधार में भी फैक्टोरियल है और पावर में भी फैक्टोरियल है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें कि अगर आधार में फैक्टोरियल है तो पावर की तो सोचनी नहीं है हमें, ठीक है, केवल आधार वाले फैक्टोरियल यूज करने, तो 5 और 5 से आगे फिर नहीं लेने। पावर में कुछ भी हो, अगर आधार में फैक्टोरियल है तो 5 या 5 से आगे 0 कर दो, सबकी वैल्यू है ना। तो यहां से फिर से देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, पावर भी 1, 2 की वैल्यू 2, पावर भी 2, 3 की वैल्यू 3 और पावर भी 3, और 4 की 6, ये 6 आएगा, और 24 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू और पावर भी 24, ऐसे ही रहेगा, बाकी सिर्फ 0 होंगे आगे वाले। तो इनको सोल्व करें तो ये 1 आएगा इकाइकांक, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, और 4 की पावर 24 सम संख्या में तो 6 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी क्या आएगा 7 ही आएगा, ये भी आपका आंसर 7 ही आएगा। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार पावर में फैक्टोरियल है लेकिन आधार में फैक्टोरियल नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहां से 7 लेंगे, ठीक है, आधार से 7 ले लिया हमने, आधार में फैक्टोरियल नहीं है इस बार, पीछे की तरह नहीं जाना है, ठीक है। तो 7 इकाइकांक हो गया इसका। 5901 का फैक्टोरियल 4 से बड़ा है या छोटा है, तो 4 से बड़ा ही है, इसका मतलब पावर 4 लिख देनी है, क्योंकि भाग पूरा लगेगा 4 का तो 4 लिख देंगे, ठीक है। यहां से 3 लेना है, फिर से 4 से बड़ा फैक्टोरियल है पावर में तो 4 लिख देंगे, यहां से 9 लेंगे 4 लिख देंगे, सब पावर 4 हो तो सबके इकाई के अंक आपको बताए हैं मैंने। 7 की पावर 4 विषम है तो हमेशा 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 110 पूर्ण संख्याओं के योगफल का इकाई है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स का जो सम है उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी ये आपको बताना है। 110 फर्स्ट 110, ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। ध्यान रखना है पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होता है, पूर्णांकों में 0 शामिल नहीं होता। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स यहां से होंगे, ठीक है, सॉरी इंटीजर्स नहीं, नेचुरल नंबर्स यहां से होते हैं, होल नंबर्स यहां से होते हैं, और इंटीजर में माइनस और जुड़ जाती है, माइनस वाली भी जुड़ जाती है, ठीक है। तो हमें फिलहाल पूर्ण संख्याओं पे ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे किसी वीडियो में, ठीक है।
पूर्ण संख्या ये हो गई। अब देखिए 110 लेनी है, तो अगर यहां से लेता मैं तो 110 तक ही जाता, लेकिन 0 शामिल कर लिया, इसका मतलब ये कहां तक जाएगा, 109 तक। 109 तक हमें जोड़ना है, 0 से 109 तक, ठीक है। तो 0 से 109 तक अगर हम जोड़ें, हमें इस जोड़ का इकाइकांक बताना है, तो आप इसको जोड़ेंगे, इस 0 को हटा दें, भाई 0 जोड़ने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आप बताइए कितनी टर्म्स हैं, 109, तो 1 से लेके 109 तक का जोड़, फॉर्मूला बताया था आपको 1 से n तक का, तो n इंटू एन प्लस 1 बट्टे 2, यानी ये हो जाएगा आपका n का मान, ये हो गया, ये n हो गया आपका 109, 109 गुणा 110, एक ज्यादा बट्टे 2, तो ये हो गया आपका 55। और इनका इकाइकांक निकालेंगे तो 9 और 5 को गुणा करेंगे, तो 9 और 5 45, तो 45 का इकाइकांक क्या हो जाएगा, 5। ये 2017 मेंस में आया था आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हमने लिया है, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 अप टू 37 की पावर 37, ये हमने लिया हुआ है, सॉरी 37 नहीं है, 5, 37 की पावर 5। यहाँ पे पावर हमने सेम रखी हुई है, नीचे 1 2 3 1 से लेकर 37 तक का योग दिया हुआ है। आपको इसका इकाइकांक बताना। देखिए नीचे वाले आधार का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आधार तो ठीक लिखे हुए हैं, कोई फैक्टोरियल वगैरह कुछ नहीं है। पावर को हम छोटा कर लेते हैं, तो अगर पावर छोटा करें तो सारी पावर जो है, जिसकी भी पावर है उसका इकाइकांक निकालने के लिए हमें पावर में 4 का भाग देना है। पावर में 4 का भाग दें तो 5 में 4 का भाग देंगे, 1 बचेगा। इसका मतलब ये 1 की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, अप टू कहाँ तक हो गया, 37 की पावर 1। पावर को हमने छोटा कर लिया, इसका जो इकाइकांक होगा वो इसका होगा, ठीक है। अब देखिए 1 पावर का मतलब 1 2 3 से लेके, ये 1 से लेके 37 तक का जोड़ ही हो गया, ठीक है। तो 37 तक का जोड़ वही 37 गुणा 38 बट्टे 2, अभी पीछे किया था हमने, n इंटू एन प्लस 1 बट्टे 2, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे 19, 19 का 9, 37, 9 गुणा 7 63, तो 63 का 3, आंसर आएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 की पावर 46, 2 की पावर 46, 46 की पावर 46 तक दिया हुआ है। तो पावर छोटा करें तो 46 में 4 का भाग देंगे, 2 बचेगा, तो सब में पावर 2 लगा दो, इसको हटा के 2 लगा दें। तो अब ये एक सीरीज बन गई, 1 के स्क्वायर से लेकर 46 के स्क्वायर तक हमें जोड़ना है। इसका इकाइकांक आएगा वो इसका आएगा। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जोड़ का, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे 6। यहाँ पे n की जगह क्या रखना है, 46, लास्ट टर्म 46 रखनी है। तो अगर n की जगह यहाँ 6 रखें, ठीक है, इस फॉर्मूले में 46 रखें, सॉरी, तो 46 इंटू 47 इंटू 46 गुणा 2, 46 गुणा 2 92 प्लस 1 93, 93 बट्टे 6। पहले 6 को हटा दीजिए बट्टे में से, तो ये 3 से कटेगा 31 बार, ये 3 से 2 बार, ये 2 से 23 बार, तो ये बचा आपका 23 इंटू 47 इंटू 31। देखिए 3 गुणा 7 21 का 1 और 1 गुणा 1, तो ये 1, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से पावर 3 बच सकती है, 3 बचेगी तो ये सीरीज किस में निकल जाएगी, क्यूब में। तो आपको जो 3 सीरीज के फॉर्मूले हैं वो ध्यान में होने चाहिए, जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्यूब का भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, तीनों का लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल के लिए आप ये 3 फॉर्मूले एक बार डायरेक्ट याद रख लो। जब ये सीरीज आएंगे, हम जब प्रोग्रेशन और सीरीज करेंगे, तो मैं इसके अलावा भी आपको कुछ और फॉर्मूले निकाल के बताऊंगा, ये भी हम करेंगे। इनके अलावा कुछ और है, जैसे ये अगर केवल विषम ही चल रही हो या सम ही चल रही हो संख्याएं, तो उनके फॉर्मूले भी है, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लें, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आपको कैसी भी सीरीज बना के इकाइकांक पूछे आप इजीली बता सकते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा ही है कुछ, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अलग तरीके से जाना है। देखिए कैसे, इस बार पावर 32 है, 32 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। 0 लिखना नहीं होता है, तो 0 की जगह 4 लिखना होता है। तो ये सीरीज क्या बनेगी, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, अप टू कहाँ तक बन जाएगी, 32 की पावर 4। अब पावर 4 की सीरीज का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास में कि 4 पावर कैसे करें।
तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक वैल्यू जो है वो या तो आप निकाल लें, एग्जाम में निकालना ना चाहिए तो आप डायरेक्ट याद रख लें। देखिए कैसे, अगर आप 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का अलग से निकाल लें, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। 1 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है 1, 2 की पावर 4 का 6, 3 की पावर 4 का 1, 4 की पावर 4 का 6, 5 की पावर 4 का 5, 6 का 6, 7 की पावर 4 1 हो जाएगा, 8 की पावर 4 6 हो जाएगा, 9 की पावर 4 1 हो जाएगा, 10 की पावर 4 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका आप जोड़ करके देखें तो ये हो गया आपका 7 7 14 21 28 और 28 और 5 33, 33 का इकाई अंक क्या आया 3। मतलब 1 से लेके 10 तक अगर हम पावर 4 जोड़ के देखें तो इकाई अंक 3 आया। अब देखिए अगर आप 11 से लेंगे, 11 से लेंगे 20 तक, तो इकाई का अंक तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि यहां से भी 1 ही लेंगे हम, ये 1 तो कोई काम का है नहीं, तो 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 0 की पावर 4, वही आ रहा वापस फिर से, तो इसका मतलब ये भी कितना आएगा 3। ऐसे ही अगर आप 21 से लेंगे, 21 की पावर 4 से 30 की पावर 4 तक लेंगे तो भी कितना आएगा 3। तो 30 तक का तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, बस आपको इतना ही तो याद रखना है 1 से 10 तक का कितना होता है, तो 1 से 10 तक का 0 होता है, सॉरी 3 होता है, 1 से 10 तक का 3 होता है, तो अगले 10 का भी 3, अगले 10 का भी 3, 3 3 6 3 9, 30 तक का तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बचे 31 32 उनका हम अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सुन, इसको देखते ही पता लग रहा है भाई ये 4 पावर बन रहा है, तो 1 की पावर 4 से लेकर 30 की पावर 4 तक, 10 10 के 3 हो गए, फिर 31 की पावर 4 बचा, 32 की पावर 4 बचा, तो हर 10 का 3 आता है, तो 3 बार करेंगे 10 10, तो 3 गुणा 3 9, तो ये हो गया इसका इकाई का अंक। 1 की पावर 4 का 1, 2 की पावर 4 का 6, तो 9 और 1 10, 10 और 6 16, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है, ठीक है, तो आप देखें कि 1 से लेकर 284 दिया इस बार, तो थोड़ा 10 10 के गैप में करना आसान नहीं है, क्योंकि ये 100 में है संख्या है ना, ये 3 डिजिट में है, तो ये 100 में जाएगी है ना। तो आप इसको थोड़ा और आसान कर सकते हैं, आप ध्यान दें कि अगर आप 3 3 लेंगे 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक हर 10 का 3 है, तो 1 से 10 तक का 3, 10 से 11 से 20 का 3, 21 से 30 का 3, तो 3 3 करके 10 बार आएगा 1 से 100 तक, तो 1 की पावर 4 से लेकर 100 की पावर 4 का जो इकाई का अंक होगा वो 3 3 10 बार आएगा, मतलब इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो 100 तक पे इकाई का अंक 0 होता है ना, पावर अगर 4 हो और 1 से 100 तक देखें तो 0 होते हैं, तो फिर 101 से 200 तक भी 0 हुआ, समझ पा रहे हैं। और 200 तक का अगर 0 हो गया तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दीजिए, बचा कितना 84। ध्यान दीजिए अगर ये 3 डिजिट तक जा रहा है तो आपको पूरा लेने की जरूरत नहीं है, आपको 100 200, मान लीजिए 284 है तो 200 तक छोड़ दीजिए, मान लीजिए 315 है तो 300 तक छोड़ दीजिए, केवल आगे वाले 15 ले लीजिए। तो इसमें मैं 200 तक छोड़ सकता हूं, तो यहां से ये हटा दिया, तीसरी डिजिट आप हटा सकते हैं। अगर ये 1000 में है, देखिए ये 1000 में, मान लीजिए 1284, तो भी आप इसको हटा दीजिए, केवल ये 84 ही रखना है। तो आपको 2 डिजिट तक ही लेके जाना है, 3 डिजिट तक नहीं जाना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इतना रह गया अपना, 2 को हटाने के बाद हमें 84 तक का ही निकालना है। ठीक है, तो 84 तक का करें अगर हम, तो मुझे पता है 10 पे कितना होता है, हर 10 पे, तो हर 10 पे होता है आपका 3, तो 84 तक 10 10 8 गैप आएंगे 80 तक, तो 3 गुणा 8 तो उनका हो जाएगा। अब बचा क्या 81, 81 मतलब 1, तो 1 की पावर 4 का 1 आएगा, फिर 2 की पावर 4 का 6 आएगा, फिर 3 की पावर 4 का 1 आएगा, 4 की पावर 4 का 6, आगे वाली 4 और ले ली, 81 82 83 84, इनको जोड़ दीजिए, 7 7 14, 14 और 24 हो जाएगा 38, 38 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8, तो आपका आंसर होगा 8। ठीक है,
तो आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, आपको 2 डिजिट ही रखनी है, बाकी सारी इधर वाली आप हटा सकते हैं, उसका कोई रोल नहीं होता है। क्योंकि 1 से 100 तक भी इकाई का अंक अगर पावर 4 है तो 0 आने वाला है, 1 से 1000 तक भी 0 ही आने वाला है, क्योंकि 3 × 1000 करेंगे तो भी 0 ही आएगा, 3 × 1000 करेंगे तो भी, है ना। तो वहां तक हटा दीजिए, बाकी आप ले सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था यूनिट डिजिट। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है सारे कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आपके पास पीछे के जो प्रीवियस ईयर है उसके पेपर वगैरह होंगे, बुक्स होंगी, तो उनसे आप प्रैक्टिस करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर आप वहाँ पे अपनी जो भी क्वेरी है, अपना जो भी क्वेश्चन है वो वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पे ना जाना चाहिए तो आप फेसबुक पेज पे जाके भी अपनी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, ठीक है। फेसबुक जो पेज है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।